सुशासन की सरकार में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की उम्मीद पाले इस बिहार ने अपने अतीत में ऐसी घटनाओं को जिया है जिसे जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। हम बात कर रहे हैं साल 1999 में हुए एक ऐसी कांड की जिसका अंजाम देने का आरोप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार पर लगा। हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना में हुए गौतम शिल्पी हत्याकांड की। बात करीब 21 साल पुरानी है। 3 जुलाई 1999 राजधानी पटना में तब एक बाहुबली विधायक के गैराज में 2 लाश मिली थी। ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। पटना के फ्रेजर रोड स्थित सरकारी क्वार्टर नंबर 12 के गैरेज में लगी एक कार जिसमें एक लड़का और एक लड़की की लाश मिली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। क्वार्टर कोई अदना नेता का नहीं बल्कि उस वक्त राज्य के सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और लालू यादव के साले साधु यादव का था। साधु यादव के क्वार्टर पे जो लड़की और लड़का का शव मिला उसकी पहचान शिल्पी और गौतम के रूप में हुई। 3 जुलाई के दिन शिल्पी और गौतम करीब 8 घंटे से लापता थे और अचानक उनकी लाश मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई जो उस वक्त विधायक थे उनके सरकारी फ्लैट पर मिला तो राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। क्योंकि मामला लालू यादव के साला और तब की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस भी पूरी तरह से बैकफुट पर थी। पुलिसिया जांच पर उस वक्त भी लोगों ने हैरानी जताई थी। कहा जाता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां कई विधायक समर्थन में पहुंच गए थे। खूब हंगामा भी हुआ था। जब लाश मिली तो दोनों के शरीर पर कपड़े नहीं थे। पुलिस को उनकी मौत की जानकारी किसने दी ये आज तक पता नहीं चल पाया। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि इन दोनों की लाश उस गाड़ी में पहुंची कैसे। इतना ही नहीं, जिस मारुति कार में शिल्पी और गौतम की लाश मिली उसे पुलिस खींच कर नहीं बल्कि ड्राइव करके ले गई थी, इसलिए क्योंकि उस पर फिंगरप्रिंट मिट सके। बताया जाता है कि लालू यादव के जिस संबंधी पर यह आरोप लगे थे उसने प्लान बनाकर अपने कई आदमी को उस बस में भेजा जिस बस में शिल्पी ट्रैवल कर रही थी। उन्होंने शिल्पी को बताया कि गौतम के साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसा कहकर वो शिल्पी को अपने साथ ले गए, जिसके बाद शिल्पी को शराब ऑफर किया गया। उसने मना कर दिया तो उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू हो गई और उसके बाद उसका बलात्कार किया गया। एक बार नहीं बार बार किया गया। इसी बीच गौतम को भी ये सूचना मिली कि शिल्पी को मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के गुंडे लोग अपने साथ लेकर गए हैं। गौतम भी वहां पहुंचा और गौतम ने अपनी आंखों से जो देखा वो देखकर वो आपा खो बैठा। पहले खूब हाथापाई हुई, फिर गुंडों ने गौतम को जान से मार दिया और उसके बाद शिल्पी को भी जान से मार दिया। पटना की पुलिस जब इस मामले की जांच में जुटी तो शुरुआत से ही इन दोनों की मौत को आत्महत्या बताने लगे। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के वजह से हुई, लेकिन दोनों के बदन पर नोचने और जूते से पीटे जाने का निशान था। मामला क्योंकि सत्ताधारी दल और मुख्यमंत्री के भाई से जुड़ गया था, लिहाजा राजधानी पटना के राजनीतिक तपिश भी काफी बढ़ गई। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से यह केस सीबीआई के पास पहुंच गया। उस वक्त अधिकारियों ने राज्य के बाहुबली विधायक से उनका डीएनए सैंपल मांगा ताकि शिल्पी के डीएनए से उसका मिलान किया जा सके, लेकिन बाहुबली विधायक ने इसे देने से इनकार कर दिया था। शिल्पी के डीएनए रिपोर्ट में यह पता चला कि मौत से पहले उसके साथ 1 से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया। इस मामले में आरोपियों की पहचान को उजागर नहीं किया गया। बाद में कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान आरोपियों को क्लीन चिट दे दिया गया था। आज तक पुलिस और सीबीआई किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद फाइल सीबीआई के पास पहुंची और सीबीआई ने भी यही किया, कह दिया कि इन दोनों की मौत दम घुटने से हुई है, ये दोनों ने सुसाइड किया है। कुछ समय बाद कानूनी लड़ाई लड़ रहे शिल्पी के भाई ने केस को रीओपन करने की कोशिश की तो उसे उठवा लिया गया, उसकी किडनैपिंग करा ली गई और न्याय की उम्मीद यहां आकर दम तोड़ गई। ये वक्त था केंद्र में कांग्रेस की सरकार का और बिहार में राबड़ी देवी यानी राजद की सरकार का। यानी कि ना तब कुछ अच्छा था और ना अब कुछ अच्छा है।
ये बिहार की और इस देश की न्याय व्यवस्था है।